और उस दिन मेघनाद युद्ध के लिए जाता है तो वो क्या करता है कि अपने सारे अस्त्र शस्त्रों को, अपने धनुष को, वाणों को, अपने रथ को भी ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित करता है और बहुत भयानक युद्ध करता है। अपने आप को वो आकाश में छुपा लेता है माया द्वारा। छद्म युद्ध का वो एक्सपर्ट है। तो आकाश से लाखों की तादाद में बाणों की वर्षा हो रही है लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो सारे बाण वानरों को चोटिल कर रहे हैं, उनको घायल कर रहे हैं। तो उन बाणों से चोटिल होकर धड़ाधड़ वानर गिरते जा रहे हैं। हजारों की तादाद में वानर मारे जा रहे हैं। बहुत रक्तपात मचाता है मेघनाद। जब वानरों की दुर्गति हो जाती है तब फिर वो भगवान श्री राम और लक्ष्मण की तरफ अपने बाणों का मुंह कर देता है। तो जब मेघनाद के बाण भगवान श्री राम और लक्ष्मण की ओर आते हैं तो भगवान लक्ष्मण जी से कहते हैं कि लक्ष्मण, ये जो बाण मेघनाद द्वारा चलाए जा रहे हैं, ये छद्म विद्या द्वारा, ये ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित बाण है। अब चूंकि ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित हैं तो हम ब्रह्मा जी का अपमान तो कर नहीं सकते। तो चुपचाप मेरे बाजू में खड़े होके इन बाणों को सहो, इनके कष्ट को सहो, इनकी चोट को सहो। हम आज धनुष बाण नहीं उठाएंगे। और जब हम बाण खा खा के मूर्छित होकर गिर जाएंगे तब इस दुष्ट राक्षस को लगेगा कि हम लोगों के प्राण निकल गए हैं, तभी ये हमारा पीछा छोड़कर जाएगा। तो भगवान सहते रहे। मेघनाद के बाण आकर दोनों भाइयों को चोटिल करते रहे और थोड़ी देर बाद वो गिर जाते हैं। तो भगवान सहते रहे। मेघनाद के बाण आकर दोनों भाइयों को चोटिल करते रहे और थोड़ी देर बाद वो गिर जाते हैं। लेकिन भगवान ब्रह्मास्त्र का अपमान नहीं करते, उसकी चोट खाना सहन करते हैं दोनों भाई, लेकिन वो ब्रह्मास्त्र का पूरा सम्मान करते हैं। तो आपने देखा कि कितना सम्मान है ब्रह्मा जी का। यहां ब्रह्मास्त्र का सम्मान नहीं, किसी अस्त्र का सम्मान नहीं, वो शक्ति का सम्मान हो रहा है जो ब्रह्मा जी हैं। तो राम तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म है, वे ब्रह्मा जी को इतना आदर दे रहे हैं। तो अब फिर रामायण पे लौटते हैं कि जब इतने सम्माननीय है ब्रह्मा जी कि भगवान श्री राम भी उनके आदर में इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो क्या वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि जी ब्रह्मा जी की बात नहीं मानेंगे? ब्रह्मा जी ने क्या कहा है कि जैसी रामायण तुम्हें नारद ने सुनाई है उसके अनुसार ही रामायण का लेखन कार्य करो। और कैसे श्लोकों में करो? जो श्राप में निकला है मुंह से उनके, वाल्मीकि जी के। तो ये ब्रह्मा जी का आदेश है तो अकाट्य है वाल्मीकि जी के लिए। वाल्मीकि जी इस आदेश के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकते। और जैसा कि हमने निवेदन किया कि नारद जी की जो लघु रामायण है उसमें कहीं भी ना तो सीता परित्याग का कोई जिक्र आता है, कोई संदर्भ आता, कोई प्रसंग आता है, ना ही लवकुश का नाम आता है। लवकुश के जन्म की तो बात छोड़ो, नाम भी नहीं है। नारद जी की जो रामायण कहां से प्रारंभ हो रही है? भगवान के जन्म से। पहले वो भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं, फिर वो भगवान कैसे दिखते हैं उनके रूप रंग का वर्णन करते हैं, और फिर उनके उस बात का जिक्र करते हैं कि दशरथ जी कहते हैं कि अब कितना गुणवान है राम, तो क्यों ना इनका राज्याभिषेक किया जाए। लेकिन उनको फिर वनवास होता है। ये सारी कथाएं आती हैं। और भगवान रावण के वध के बाद फिर जब पुष्पक विमान में सीता जी को लेकर वापस लौटते हैं अयोध्या तो फिर उनका राज्याभिषेक होता है। तो राज्याभिषेक पर नारद जी उनकी लघु रामायण को समाप्त कर रहे हैं। छोटा सा राजकाज का विवरण आता है कि भगवान ने अपने जितने वर्ष भी उन्होंने राजकाज किया तो ऐसे ऐसे राज किया, उनकी प्रजा की स्थिति ये थी, सब प्रसन्न थे, राम राम हो रहा था सब जगह। और फिर वो फलश्रुति लिख देते हैं। तो जैसी कथा संक्षिप्त में नारद जी ने सुनाई है उनकी लघु रामायण में, वैसी की वैसी कथा थोड़े से विस्तार के साथ वाल्मीकि जी लिखते हैं। जैसी नारद ने उनकी राम कथा को, लघु राम कथा को भगवान श्री राम के राज्याभिषेक पर समाप्त किया है, उसी प्रकार वाल्मीकि जी भी
उनकी राम कथा को युद्ध कांड पर भगवान जब वापस आते हैं और उनका राज्याभिषेक हो जाता है तो वहां ही उस कथा को समाप्त कर रहे हैं। वहीं उन्होंने भगवान के पूरे राजकाज का विवरण दे दिया है कि भगवान ने इतने वर्षों तक राज किया और प्रजा प्रसन्न थी, राम राम हो रहा था सब जगह। अनेक अश्वमेध यज्ञ किए, अनेक प्रकार के यज्ञ उन्होंने किए और फिर वहीं फलश्रुति लिख दी। और जैसा कि ब्रह्मा जी ने उनको आदेश दिया था कि नारद की कही हुई रामायण के अनुसार संपूर्ण रामायण का लेखन कार्य करो, कृत्स्नम शब्द का प्रयोग किया था। महर्षि वाल्मीकि अपनी रामायण का जो समापन कर रहे हैं वो युद्ध कांड पर ही कर रहे हैं। और युद्ध कांड का 128वां सर्ग जो है उसका 119वां श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि कृत्स्नम शब्द से बात प्रारंभ हुई है तो वहीं समाप्त भी होगी। आप ये श्लोक सुनिए। ये जो श्लोक है युद्ध कांड के 128वें सर्ग का 119वां श्लोक, ये क्या कहता है? रामायण मिदम कृत्स्नम ऋणवतः पठतः सदा प्रीयते सततम रामः स ही विष्णु सनातनः। इसका अर्थ है जो नित्य इस संपूर्ण रामायण का श्रवण एवं पाठ करता है उस पर सनातन विष्णु स्वरूप भगवान श्री राम सदा प्रसन्न रहते हैं। अब आपने देखा कि युद्ध कांड पर रामायण समाप्त हो गई है। वहीं वाल्मीकि जी ने फलश्रुति भी लिख दी है और किसी भी कांड के अंत में वाल्मीकि जी ने फलश्रुति नहीं लिखी है। रामचरितमानस में ऐसा होता है कि तुलसीदास जी हर कांड के बाद उस कांड को पढ़ने की फलश्रुति लिख रहे हैं कि इस कांड को पढ़ने का ये लाभ होगा। लेकिन वाल्मीकि रामायण में ऐसा नहीं है। वाल्मीकि रामायण में युद्ध कांड पर ही फलश्रुति आई है। वहां वाल्मीकि जी ने पूरी रामायण को समाप्त कर दिया है, जैसा कि अभी हमने श्लोक पढ़कर बताया आपको। अब जब यहां रामायण समाप्त हो गई, फिर अगला एक उत्तरकांड कहां से आ गया? जब कोई एक ग्रंथ समाप्त हो गया तो फिर उसमें ये इतनी सारी किस्से कहानियां दुनिया भर के कहां से आ गए? तो फिर उसमें सीता जी का परित्याग भी हो गया, जो सीता जी के लिए अति अपमानजनक है, भगवान श्री राम के लिए अति अपमानजनक है और हम सनातनियों के लिए डूब मरने की बात है। इतना अपमानजनक है हम लोगों के लिए। लेकिन 2000 साल से षड्यंत्र चल रहा है। जैसा कि आपने रामायण सीरियल में देखा होगा कि सीता जी को मजदूरों की तरह व्यवहार किया जा रहा है उनके साथ, कि वो लकड़ी काट रही हैं, जंगल में जाकर धान कूट रही हैं। क्या हो रहा है ये सब? और हम सनातनियों को शर्म भी नहीं आती अपनी माता को इस रूप में देखते हुए। लवकुश यदि भगवान राम के बेटे होते तो इस स्थिति में रहते। और सबसे बड़ी बात है कि भगवान ने उनका परित्याग कर दिया तो जाकर चेक भी नहीं करवाया किसी से, खुद भी नहीं गए, ना किसी को भेजा कि देख लो भैया क्या हो रहा है, वहां जा चेक तो करो कि वो जीवित है नहीं है, क्या हुआ उनके साथ, कुछ नहीं।